नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं हमारे 9 ग्रहों में एक बहुत ख़ास और बहुत विशेष ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह को विद्वानों ने 9 ग्रहों में राजकुमार का दर्जा दिया है। मित्रों, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो जातक के व्यक्तित्व में बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धि और वाणी और त्वचा, ये 3 इनके विशेष कारक हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में विराजमान है तो जातक के व्यक्तित्व में इन तीनों ही प्रकार की विशेषताएं नज़र आती हैं। वो वाणी से चतुर होगा, अपनी बात को अच्छे प्रकार से समझा पाएगा, बुद्धिमान होगा, किसी भी विषय को आराम से समझने और समझाने की उसकी क्षमता उत्पन्न रहती है। स्किन का कारक होने के कारण उसके सौंदर्य में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होता है तो कि जातक अपने आप में स्वरूपवान कहलाता है और किसी को भी अपनी तरफ खिंचाव सा उत्पन्न उसके व्यक्तित्व में रहता है। मित्रों, यह बुध अपने आप में बुआ, बहन, बेटी का कारक होता है। जन्म कुंडली के चौथे और 10वें घर का कारक माना जाता है। पहले भाव में यह बुध ग्रह पहले भाव में दिग्बली होता है। यह सभी प्रकार से जो है हर काल में कालबली और चंद्रमा के साथ में चेष्टा बली कहलाता है। मित्रों, जहाँ तक ग्रहों के साथ मित्रता और शत्रुता का सवाल है, बुध ग्रह की शुक्र और सूर्य के साथ में मित्रता होती है और बृहस्पति और शनि के साथ में ये सम होता है और मंगल को अपना शत्रु मानता है। ये इस प्रकार से जन्म कुंडली में यह अपने मित्र ग्रहों में, अर्थात यदि ये शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो अपने आप में शुभ परिणाम उत्पन्न करता है, किंतु यदि यह शनि, राहु, केतु, मंगल इन ग्रहों के साथ बैठता है तो विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है। अर्थात जिस भाव में यह अपने शत्रुओं की राशि में या शत्रुओं के साथ युति बनाकर बैठता है तो उन भावों के कारकों की हानि करता है, वहाँ ये जो है अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करता है। बुध ग्रह यदि किसी का लग्नेश होकर, क्योंकि लग्नेश जन्म कुंडली में खास मायने रखता है, खास अर्थ होते हैं, क्योंकि पूरी व्यक्तित्व उसी पर निर्भर करता है। तो यदि किसी जन्म कुंडली में, अर्थात मिथुन का या कन्या का स्वामी बुध होता है, यदि मिथुन या कन्या लग्न में बुध कहीं किसी भाव में नीच का होकर बैठ जाए या शत्रु क्षेत्री बैठ जाए या शत्रु के साथ में युति बनाकर बैठ जाए तो जातक के व्यक्तित्व में एक बहुत ही नेगेटिव, अर्थात ऐसा व्यक्ति आचरण से हीन, कर्म से हीन, व्यवहार से हीन तथा उन भावों की, जिन भावों का वह स्वामी है और जिन भावों में वह विराजमान है, उनकी हानि करता है। बुध ग्रह मित्रों अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लाल किताब वाले ख़ास तौर पे बड़ी ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और एक विशेष स्थान जन्म कुंडली में इन्हें देते हैं। और इनके बारे में विशेष आख्यान ये है लाल किताब के हिसाब से कि यदि बुध जन्म कुंडली में शुक्र से पहले है, विराजमान है, तो शनि अच्छा होता है जन्म कुंडली में। बुध यदि शुक्र से पहले है तो बुध अच्छा, उसके कारण से शनि भी अच्छे परिणाम देता है, शनि भी अच्छा कहलाता है। किंतु यदि शुक्र पहले हो और बुध बाद में हो, चूँकि बुध, शुक्र और सूर्य आमतौर पर एक घर का ही फर्क होता है, या तो साथ साथ होते हैं या एक घर आगे पीछे होते हैं, तो
ये इस प्रकार से जन्म कुंडली में यदि बैठे हुए हैं कि यदि बुध पहले है और शुक्र बाद में है तो बुध अच्छा कहलाता है, और यदि शुक्र पहले है और बुध खराब है, बुध बाद में है तो बुध खराब कहलाता है। उस स्थिति में बुध खराब होने पर जन्म कुंडली में बुध के कारकों का, बुध के उन भावों का जहाँ के वो स्वामी है और बुध जहाँ बैठा हुआ है या जहाँ उसकी दृष्टि है, उन भावों की हानि करेगा और उस जन्म कुंडली में शनि भी खराब माना जाएगा। किंतु किसी भी प्रकार से चाहे जन्म कुंडली में कितने ही विपरीत ग्रह हों, यदि बुध अच्छा है तो शनि अपने आप में अच्छे ही परिणाम उत्पन्न करेगा, ऐसा लाल किताब वाले मानते हैं। बुध जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठकर, क्योंकि सूर्य के साथ में ये अपनी मित्रता मानते हैं, तो सूर्य के साथ बैठकर ये योग बनाते हैं। यदि यह योग, जिसे हम बुध आदित्य योग के नाम से जानते हैं, यदि केंद्र में या त्रिकोण में या लाभ भाव में या द्वितीय भाव में कहीं बनता है तो जातक को बहुत भारी धन की आमदनी होती है, धन लाभ होता है और उसकी व्यक्तित्व में, उसके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अर्थात ऐसा जातक सामान्य कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी ऊंची से ऊंची बुलंदी को हासिल कर लेता है। यदि यही शुक्र, यही बुध शुक्र के साथ विराजमान होता है किसी केंद्र में या त्रिकोण में, द्वितीय भाव में या लाभ भाव में, तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। यहाँ बुध को अपने आप में नारायण और शुक्र को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो इस योग के कारण बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग जो कहलाता है, उस स्थिति में भी जातक अपनी निजी हैसियत से, यानी कि जिस कुल में जिस स्थिति में उसे जन्म लिया है, उससे बहुत बेहतर स्थिति उसे प्राप्त होती है जब इन ग्रहों की, बुध की या शुक्र की अपनी महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, तो जातक हठात बहुत नीचे से बड़ी बुलंदियों को हासिल कर लेता है। उसे बड़ा धन अर्जन होता है, बड़ी यश मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, राजनीति में उसे लाभ होता है, उसे सब प्रकार से लाभ होता है। बुध अपने आप में बुद्धि का कारक है, गणित का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो ज्योतिष के कार्य में, शिक्षा के कार्य में, अध्ययन अध्यापन के कार्य में, गणितज्ञ के कार्य में, अकाउंटेंसी में या वकालत में, डॉक्टरी में, इन कार्य क्षेत्रों में ऐसा जातक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और चूँकि बुध अपने आप में बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, तो यदि वह अच्छी पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो हर प्रकार से उसे यश, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलता है। किंतु यही बुध यदि राहु, केतु, शनि आदि के साथ बैठता है तो जातक को विपरीत मानसिकता, विपरीत चरित्र और विपरीत व्यवहार से जो है निवाजता है। तो ऐसी स्थिति में जातक चतुर, धूर्त, मक्कार, लंपट आदि कार्यों को करने लगता है, ठगी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बुध अपने आप में सौम्य और अच्छा ग्रह होते भी सिर्फ संगति के कारण से, युति खराब होने के कारण से और भाव में विपरीत ग्रहों की राशियों में विराजमान होने पर अपने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। मित्रों, यह बुध अपने आप में, चूँकि यदि यह शुभ है और हमें अच्छे परिणाम दे रहा है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि हम इसकी कोई चिकित्सा करें। किंतु यदि बुध हमारी जन्म कुंडली में खराब परिणाम उत्पन्न कर रहा है, हमें किसी युति उसकी खराब है, भाव उसका खराब है, या किसी ऐसी राशि में बैठा है जो उसके मित्र की राशि नहीं है, अर्थात मान लीजिए मीन राशि में, नीच की राशि में वो बैठ गया है, मंगल की राशि में, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में वो बैठ गया है, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। उस स्थिति में बुध पूज्य कहलाता है, उसके उपाय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे जातक को अपने कर्म और व्यवहार के द्वारा अपने संबंधों में अपनी बुआ, बहन, बेटी या कन्याओं का सम्मान करना चाहिए।
दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें दूर्वा समर्पित करना चाहिए, अथवा गऊ को हरे चारे की व्यवस्था करें या किसी गौशाला में हरे चारे का जो है इंतजाम करके अपनी ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के साथ में जो है वह उनका निराकरण कर सकते हैं। मित्रों, बुध चूँकि अपने आप में हरा रंग इनका माना जाता है, बुध इनका दिन है, तो ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन और हरे रंग का प्रयोग करके जो है विशेष आयोजन इनको करने चाहिए कि बुध के दिन इन्हें विशेष रूप से जो भी उपाय हैं वो दान के या यज्ञ के या कोई रत्न आदि धारण करने के, वो सब बुध के दिन इनको करने चाहिए। मित्रों, बुध अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो सामान्यतया सभी ग्रहों के साथ बैठकर उनके कारकों में और उनकी अपनी जो भी गुणधर्म हैं उनमें वृद्धि करते हैं। यदि यह शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो उनकी शुभता को बढ़ा देते हैं, यदि यह अशुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो उनकी अशुभता को बढ़ा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुध अपने आप में एक कैटेलिस्ट का कार्य करते हैं। इनका अपना, चूँकि ये एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, इनका अपना कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है सामान्यतया कि जिसे ये अलग से निर्धारण करके और उसका परिणाम उत्पन्न करते हों। बुध खराब होने पर, इसलिए चूँकि एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, यदि ये जन्म कुंडली में बहुत खराब हैं तो ऐसी स्थिति में हम नपुंसकों को या उभयलिंगी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी दान दक्षिणा देकर अपने बुध का उपचार हम कर सकते हैं। बुधवार के दिन बुध के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बुध के विषय में एक सामान्य परिचय के अंतर्गत जितना कहना समीचीन था, आवश्यकता, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो या आपको कुछ लगता है कि इस विषय में कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या हमें फ़ोन के द्वारा संपर्क करके हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं या अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं हमारे समक्ष। मित्रों, अगर हमारा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अन्य ग्रह के साथ में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।